याद रखिए, जवानी और पानी को रोक नहीं सकते हैं। और जो बिहार में जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। 5 नहीं 5000 कर लो, लेकिन हमारा ये जो मांग है, आंदोलन है, ये जारी रहेगा। मानसिक तौर पे बिहार के बच्चे को विकलांग बनाया जा रहा है। बिहार के बच्चे पलायन करके जाएंगे, बाहर मजदूरी करेंगे, तो आप किस मुंह से जाइएगा प्रधानमंत्री बनने? एसटीईटी, सीटेट, बीटेट के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के कभी गर्दनी बाग तो कभी सड़कों पे उतरे रहते हैं, लेकिन जब बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र था 13 दिसंबर को, उस दिन सभी छात्र जो अभ्यर्थी है सीटेट बीटेट के, वो गर्दनी बाग से निकलकर सीधे पहुंचे थे डकबंगला चौराहा, और उनका इरादा था कहीं ना कहीं राजभवन और विधानसभा घेरने का, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें डकबंगला चौराहे पे ही रोक देती है। उसके बाद वहीं वो लोग लगातार 4 घंटे तक अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते रहते हैं। अंत में प्रशासन उन्हें पीटने लगती है और दौड़ा कर उन्हें मारती है, और कुछ छात्र को गिरफ्तार भी कर लेती है। हमारे साथ एसटीईटी के छात्र भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ जब गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, उसके बाद क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बाद आपको छोड़ा गया? बस वही बात। सबसे पहले जो हम एसटीईटी के अभ्यर्थी और सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हम लोग डकबंगला चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसका मांग हमारा यही था कि बिहार में शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय, प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय, इसको दूर किया जाए, और जो बिहार में जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग डकबंगला चौराहा पर जमे हुए थे। और जब हम लोग थाने में गए तो थाना में फिर वही डर भय डराना शुरू हो गया, तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज होएगा, नौकरी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था जब दुरुस्त होगा तो बिहार के सब बच्चे ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, फिर कोई डरा नहीं पाएगा। हम यही चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। 5 एफआईआर दर्ज किए हो ना, 5000 एफआईआर, 5 एफआईआर दर्ज हो चुका है प्रदर्शन के चक्कर में। उसके अलावा मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और हम ये कहते हैं कि 5 नहीं 5000 कर लो, लेकिन हमारा ये जो मांग है, आंदोलन है, ये जारी रहेगा। इस महीने के अंत तक नियमावली नहीं आता है और अगले महीने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होता है, तो देखिए कैसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पद यात्रा करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। हमने जो संकल्प लिया है कि बिहार के विकास के लिए शिक्षा का अहम योगदान होगा, और बिहार में शिक्षा का व्यवस्था में सुधार करना होगा सरकार को। हम यही देश और दुनिया को बताएंगे। उस दिन जो बातचीत हुई तो सरकार जिनसे बातचीत हुई क्या बोले कि नियमावली इसी मंथ में आ रहा है? नहीं, सरकार मेरे आंदोलन के बाद सरकार ने बोला है कि हम आंदोलनकारियों को हम कहते हैं कि आप घर चले जाएं, और हम आपके लिए नियमावली भी इस महीने में लाएंगे, और अगले महीने से हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हम स्वागत करते हैं इसका, और इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि अगले महीने। ठीक है भाई, देख लेते हैं। क्या लग रहा है नियमावली आ जाएगी इसमें? देना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके पास। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रधानमंत्री बनना है। और शिक्षा का मॉडल बिहार में शिक्षक विहीन विद्यालय, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, हम ये मॉडल को देश और दुनिया के सामने रखेंगे। अगर वो हमारे शिक्षक भर्ती नियुक्ति नहीं किए, सभी स्कूल के व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किए, तो बिहार का शिक्षा का मॉडल हम देश के सामने रखेंगे, और देश को बोलेंगे कि अब चुनो, देखो यही है शिक्षा का मॉडल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आप ये कहना चाह कहीं ना कहीं कि जब तक शिक्षक यहाँ बेहतर नहीं मिल पाएंगे तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कैसे बन पाएंगे? समाज का निर्माण ही शिक्षा से होता है। समाज और राष्ट्र और परिवार का निर्माण कभी सड़क से हो ही नहीं सकता, नाली और गली से हो ही नहीं सकता, पुल पुलिया से हो ही नहीं सकता। अगर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा का निर्माण करना होगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है, अगर बहाली नहीं देती है तो प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार? क्या देखिए, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो उनका प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें जो क्षमता होगा, शक्ति होगा। लेकिन आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री इतने दिनों से रहे हैं, आप जब इतने दिनों से बिहार का विकास नहीं कर सके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं, तो आपका कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको बिहार का एक मॉडल पेश करना होगा पूरे देश और दुनिया में, कि आपने ये बिहार में रह करके, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने ये काम किया है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। आप तो यहाँ 0% आटा है, नथिंग है, कुछ नहीं है। आप शिक्षा पायदान पे आप सबसे निचले पायदान पे आते हैं। भारत का कोई भी रैंकिंग उठा के देख लीजिए, उसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे निचले पायदान पे होती है। कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, तो आप किस मुंह से जाइएगा प्रधानमंत्री बनने? आपको तो शिक्षा व्यवस्था तो नियोजित शिक्षा के भरोसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। एक भी अस्थायी शिक्षक नहीं है।
और जो बचे हुए हैं वो 2030 तक पूरे बिहार में अस्थायी शिक्षा खत्म हो जाएंगे और नियोजित के भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चलेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात कि जो भी शिक्षक, पहले तो जो तो उत्क्रमित विद्यालय जितने भी हैं, उत्क्रमित विद्यालय, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं। बना दिए 7,000 से अधिक जो है कि उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं, जो है कि 2 साल 3 सालों से है, चल रहा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक शिक्षक ही नहीं है। तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं? उनकी डिग्री तो फर्जी हो गई ना। बिना शिक्षक के आप अगर पढ़िएगा तो आप क्या पढ़िएगा? आप शिक्षक ही नहीं है, हर साल पास कर रहे हैं बच्चे। तो ये मानसिक तौर पे बिहार के बच्चे को विकलांग बनाया जा रहा है, बिहार के बच्चे को मजदूर बनाया जा रहा है। बिहार के बच्चे पलायन करके जाएंगे, बाहर मजदूरी करेंगे। ये बिहार मजदूर सप्लाई वाले राज्य बन गए। आप इसी मॉडल के साथ प्रधानमंत्री बनिएगा। ये धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पे, धिक्कार है ऐसे उप मुख्यमंत्री पे। तेजस्वी जी की बात कीजिए, वो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि पहली कैबिनेट में आप लोग की नौकरी सुनिश्चित कर देंगे। कहाँ गया उनका स्टेटमेंट? कहाँ गया उनका जो है कि आश्वासन? कहाँ उनका जो है कि अरे वो युवा थे, उनसे हम लोग को बहुत उम्मीद था कि वो कुछ करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। लेकिन जैसा उनका इधर स्टेटमेंट है कि इंतजार का मजा लीजिए, वो हर समय कहते हैं कि इंतजार का मजा लीजिए, और हम लोग तो इंतजार का सजा ले ही रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको भी इंतजार का मजा हम लोग चखाएंगे। सजा मिल रहा है तो उनको भी सजा मिलेगी। क्यों नहीं देंगे? वो जो हड़बड़ाए हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, बेचैनी में कूद रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, जवानी और पानी को रोक नहीं सकते हैं। आप रोकिएगा, हम लोग के विश्वास को तोड़े हैं ना, हम लोग आप रोक नहीं पाइएगा। आप कुंडली में देखे हैं, आगे भी आपको बता देंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के कारण आपकी क्या दशा हो गई। क्या लग रहा है आप लोग जो आंदोलन किए वो सफल हो पाएगा? देखिए, आंदोलन 100% सफल होता है। आंदोलन कभी असफल हो ही नहीं सकता है। हम अपने आवाज़ों को उठाने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो कभी असफल हो ही नहीं सकता। वो सफल है, क्योंकि याद रखिए, कोई भी समाज जागृत होता है तो वो अपनी आवाज़ों को, अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है। और हम लोग जागृत, हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, तो अपनी आवाज़ को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, तो वो हम लोग का आंदोलन ऑलरेडी सफल है। अब ये सरकार को सफल होना है, सरकार को बताना है कि उनकी इच्छा शक्ति क्या है। वो शिक्षक देंगे कि नहीं देंगे विद्यालय में? गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए वो विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अब उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी से, कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं करेंगे तो आप जानते ही हैं उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और ज़्यादा दिन नहीं, बस सामने। जी जरूर। एक बात तो चलिए और जी। आप माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी सत्ता पक्ष के लोगों से जा करके पूछिए, 2 टुक प्रश्न पूछिए कि बिहार का शिक्षा मॉडल आपके सामने है, बताओ देश और दुनिया को कि यही शिक्षा मॉडल के आधार पर आप प्रधानमंत्री के गद्दी के हकदार बनेंगे। पेश करो देश और दुनिया को कि यह है मेरा शिक्षा का मॉडल और इसी के आधार पर हमें चाहिए वोट और हमें चाहिए प्रधानमंत्री का पद। नहीं है साहस, क्योंकि ये शिक्षा का मॉडल जो है बिहार का ध्वस्त मॉडल है और समाप्त किया हुआ ये मॉडल है। बिहार का मॉडल जो है एकदम जीरो है, शून्य है। जी जरूर। तो आपने सुना शिक्षक अभ्यर्थी से, जिनका कहना था जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का, वो शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो युवा है, उनसे उम्मीद थी हमारी कि वो शिक्षक देंगे और युवा पे खास करके ज़्यादा भरोसा था कि युवा को लेकर के वो रोज़गार देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था, अब जो है सिर्फ ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ार का मजा लीजिए। अगर हमें इस वक्त सज़ा दे रहे हैं, यानी अब बहाली नहीं दे रहे हैं, तो याद रखिए 2025 और 24 आने वाला है, इसमें हम वो दिखाएंगे जो आप अभी कर रहे हैं। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।